एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ स्वागत करता हूं। और रीजनिंग के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का पार्ट थर्ड। इनइक्वालिटी का पार्ट थर्ड इसलिए क्योंकि पहले जो 2 लेक्चर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिन्हें आप जहाँ जा करके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। बेहतर होगा पहले आप 2 वीडियोज़ को आप देखिए और उसके बाद आप थर्ड पार्ट को देखिएगा, बेहतर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जहाँ पर हमने कल अपना लेक्चर स्टॉप किया था उसी से आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन अप्रोच जो आपकी आज होगी वो थोड़ी अलग होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, कैसे वो आपको जाना है। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ने आपने देखना ही नहीं। ठीक है, चाहे वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, 4 में, 5 में, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन क्या है आपका? के से ओ। ठीक है, अब आप ये देखिए के कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर के तो ये रहा और ओ कहाँ पे? ओ ये रहा। तो बच्चों ये बताइए क्या ये दोनों के और ओ सेम ही पार्ट में है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, के है वो सेकेंड पार्ट में है और ओ है वो फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब बच्चों के को जाना है ओ तक। अब चूंकि अलग अलग पार्ट में है तो जा तो सकते नहीं है। अब कोई एक ऐसा शख्स हो जो इन्हें पहुंचाए, तो यहां पर क्या होगा? अब आप देखिए कि इन दोनों में यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो कॉमन हो? तो आप यहाँ पे देखने जाएंगे के एल एम, यानी यहाँ पर एम यहाँ भी है और एम आपका इधर भी है, यानी बिल्कुल एक हमें कॉमन वेरिएबल हमारा मिल गया, वो क्या है? एम है। तो अब करेंगे क्या? पहले हम के से जाएंगे एम की तरफ, पहुंच गए, और अब आपको m पहुंचाएगा कहां पर? और अब आपको m पहुंचा देगा यहां तक, o तक। क्लियर है? k से m से होते हुए हम कहां पर आ गए? o पर आ गए। यहां पे जो m है वो आपका रोल प्ले कर रहा है मीडिएटर का। क्लियर है बच्चों? अब देखिए k से m का रिलेशन आप निकाल दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? k लेस देन इक्वल टू m, यही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? k लेस देन यहां पर m निकल के आ जाएगा। k से m के बीच k लेस देन इक्वल टू m निकल के आ जाएगा। अब आगे है m और o के बीच। m और o के बीच क्या निकल के आएगा? एक सिंगल साइन है, एक डबल साइन है, यानी कि m दोनों में प्रायोरिटी कैसे दोगे आप? सिंगल को। और यहाँ पर लेस कौन है? m, सो आ जाएगा m लेस देन o, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? k लेस देन o। क्लियर है? अब जो आपका आंसर है वही यहाँ पर है, तो पहला वाला आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू। दूसरे वाले को देख लेते हैं, चलिए। Q इज ग्रेटर देन L। Q आपका यहाँ पे है और L है आपका यहाँ पर। ठीक है बच्चों, दोनों में कॉमन है कुछ, देखिए Q P R K L M। तो आप कहोगे सर यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर L है, तो कोई कॉमन नहीं है। अब हम कैसे जाएंगे? तो ये देखिए यहाँ तो कोई कॉमन नहीं मिला, तो अब ये देखो कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? देखिए MNOP। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, वापस एक बार देखिए, आपको जाना है Q से और L आपने पहुंचना है, यहाँ तक का सफर आपका है। अब आप इन दोनों में देखने गए, फर्स्ट और सेकंड में, सॉरी सेकंड और थर्ड में, तो कोई आपको कॉमन नहीं मिला। तो अब आप जाएंगे सेकंड में, लास्ट में और फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे आपने देखा P कॉमन है, P यहाँ भी है और P यहाँ भी है। तो आप पहले तो जाओगे Q से P तक, तो आप बताइए Q से P का रिलेशन क्या बना? तो सीधा सीधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? Q ग्रेटर देन P। आप P तक पहुंच गए। आपको पहुंचना कहाँ है ये आप याद रखिए, आप पहुंचोगे कहाँ तक? L तक आपको पहुंचना है। अब P आपको कहाँ तक पहुंचाएगा? P आपको पहुंचाएगा M तक और M आपको पहुंचाएगा कहाँ तक? L तक। यानी इस तरह से आपका रास्ता बन जाएगा। P या ये कहें Q से P, P से M और M से L, इस तरह से रास्ता बन जाएगा। ठीक है, तो P और M के बीच की बात करें तो यहाँ पे बन जाना है आपका सिंगल, डबल और इक्वल, यानी कि P इज ग्रेटर देन M, यही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों साइनों में प्रायोरिटी सिंगल को देंगे
और सिंगल में आपका m छोटा है तो m छोटा हो गया। फिर m से जाना है l तक, तो m और l तो बराबर हैं, ये लीजिए, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पर आप रिलेशन निकाल दीजिए, आप क्या हो जाएगा, Q P M L, सिंगल सिंगल इक्वल, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल का फेस किधर है, Q की तरफ, तो आंसर हो जाएगा बच्चों Q ग्रेटर देन L, आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड वाले पर आ जाते हैं कि R इज लेस देन O, R इज लेस देन O, तो बच्चों R यहाँ पर है और O कहाँ पर है, O यहाँ पर है, दोनों के बीच में कॉमन बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक और, हम यहाँ पे और एक इजी रास्ता निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं O और P बराबर हैं, समझ रहे हैं, O और P क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर मैं यहाँ पे P की जगह O रख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस पे, तो आप कहोगे सर क्यों, O तो O है और P P है। लेकिन बच्चों आप देखोगे कि जो कंपैरिजन R का P के साथ होगा वही तो O के साथ होगा, क्यों, क्योंकि O और P दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, P की जगह पे O रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, यही सॉल्व हो गया, ये तो R से O जाना है, डबल साइन है, इधर सिंगल है, कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। ठीक है, कोई डाउट है बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार और सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल ये मान लीजिए फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसी का ही ये क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कॉमाज हैं, लेकिन जब भी कॉमा से पहले और कॉमा से बाद में सेम एलिमेंट होता है तो कॉमा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जाना है बच्चों S से Y, ठीक है, S से Y जाना है, तो S आपका ये रहा और Y ये रहा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर कौन सा वाला S लेना है, तो बच्चों किसी से चले जाओ, देखिए इनके बीच कोई साइन तो है नहीं, तो क्या रिलेशन बन जाएगा बताइए, डबल साइन इक्वल, डबल साइन इक्वल क्या हो जाएगा आपका, डबल साइन इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, यही निकल के आएगा, सॉरी Y, यही निकल के आएगा ना। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए, सेकंड क्या है, TP, TP पे जाइए, T से जाना है बच्चों P तक, जाइए चलिए, सिंगल इक्वल, प्रायोरिटी किसको दोगे, सिंगल को, सिंगल का फेस किसकी तरफ है, T की तरफ है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, T इज ग्रेटर देन P। ठीक है, अब क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए, S से Y आपको जाना है, S से Y, अरे तो अभी किया था ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, वही आंसर आएगा इसका, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात ये देखिए, क्या फर्स्ट में और थर्ड में कोई आपको समानता लग रही है, कुछ सेम दिख रहा है, देखो आइदर और एक बार चेक कर लेते हैं। आइदर और की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों गलत होने चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट और जो सेकंड है, यानी कि ये फर्स्ट जो आपका है और ये सेकंड जो आपका है, सॉरी थर्ड जो आपका है, दोनों ही क्या है, गलत है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट शुड बी सेम, यानी कि जो एलिमेंट्स आपके हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड जो है कंडीशन ये थी कि बोथ रिजल्टेंट साइन शुड बी प्रेजेंट, यानी कि देखो बच्चों आपका रिलेशन ये निकल के आया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, S इज ग्रेटर देन Y और S इज इक्वल टू Y, यही लिख सकते हैं ना। अब यही आपका यहाँ पे दोनों जगह दे रखा है, यानी इन दोनों में से एक होगा तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, इधर और लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यदि आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो आपका सही था, इन दोनों के बीच में लग गया आइदर और, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, देखिए सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि थर्ड तो सही नहीं है, थर्ड तो इधर और में है। सेकंड एंड आइदर वन और थर्ड आर ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड वाला तो इसने सही कह दिया
और फर्स्ट और थर्ड के लिए आइदर और लगा दिया। ओनली सेकंड इज ट्रू, ये तो गलत है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में आइदर और लग रहा है। ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, सारे सही हैं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू हैं, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ पे जाएं अभी चेक करने, तो यहाँ पे आप एस से एम को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एस से एम जाना है तो यहाँ पे चले जाइए, रिलेशन क्या बन जाएगा, एस लेस देन एम बन जाएगा। गलत है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसे सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी स्लाइड बनाई गई है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, डाउट यदि आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है ये, पहले लेक्चर में देखे थे आपने, ऐसे याद है। चलिए बच्चों, कुछ अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ही अलग टाइप है ये, और इस अलग टाइप को हम बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये बिल्कुल अलग भी लग रहा होगा आपको। In which of the following expressions will the expression h less than j will be definitely true? कहने का मतलब क्या है, देखो अब तक क्या था भैया कि स्टेटमेंट ऊपर आ रहे थे, कंक्लूजन नीचे आ रहे थे। ठीक है, अब कहे भाई साहब ने ये दिया कि चार आपके पास क्या है, आपको दिए गए हैं ऑप्शंस। अब इन ऑप्शन में से ऐसा सेलेक्ट करिए जहां पर यदि मैं चेक करने जाऊं h लेस देन j, तो भैया ये सही होना चाहिए। इन चारों में ये आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कि कहां पे जाके सही होगा। देखो h और j चेक करना है बच्चों, h से j जाइए, तो आप हमें बताइए क्या ये सही होगा। तो आप देखेंगे कि सर डबल साइन इक्वल, यानी यहां से तो निकल के ये आ रहा है, यानी ये तो गलत हो गया, पहले ऑप्शन से बात नहीं बनी है। तो अभी सेकंड वाले से देखते हैं, h से j जाना है, यहां पे जाइए, सिंगल डबल और इक्वल। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, प्रायोरिटी आप सिंगल को दोगे, फेस h की तरफ है, क्या आ जाएगा, j। बन गया, जल्दी बताइए, बन गया? नहीं बना, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जो है आपका h छोटा है, छोटा, और यहां पर क्या आ गया, h बड़ा हो गया, तो ये भी गलत हो गया आपका, फर्स्ट भी गलत और सेकंड भी गलत। थर्ड पे आ जाइए, JIGH, JIGH, ये बताइए h से j, तो देखोगे सिंगल डबल इक्वल, यहां पे जो आपका आंसर आने वाला है वो है h इज लेस देन j। क्या आएगा, h इज लेस देन j। तो ये सही है क्या? तो बिल्कुल, ये देखिए जो यहाँ पे आपका दिया वही यहाँ पे आ गया, सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ओके, थोड़ा समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवर्स हो गया थोड़ा, इसने यहाँ पे आपको दिया है कि एज लेस देन जे आपका सही होना चाहिए, तो सही किस में हो रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में जाके हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following expressions will be true if the expressions k is greater than equal to l is greater, m is greater equal to n is definitely true? ठीक है, यानी कि which of the following expression will be true if expression k l m n is definitely true? यानी इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, के एन भैया सही होगा क्या, जल्दी बता दीजिए हमें, के एन सही होगा क्या? तो यहां पे आप देखो के से एन जाओगे तो क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन एन निकल के आएगा, क्योंकि सारे जो साइन है वो सिंगल साइड फेस हैं, सारे के की तरफ फेस हैं, तो के लेस तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, एल से जाते हैं एन की तरफ, एल से एन जाइए, तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, सिंगल और डबल, प्रायोरिटी किसी दोगे, सिंगल साइन को हम प्रायोरिटी देंगे यहां पर, तो निकल के आएगा एल इज ग्रेटर देन एन, गलत हो जाएगा। होते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू के, एन से के जाना है, और एन से के जाने के लिए यहां पर डबल सिंगल और डबल, निकल के क्या आया आपका, एन इज लेस देन के निकल के आया, ये भी गलत हो जाएगा।
अब k इज इक्वल टू इक्वल हो सही हो सकता है क्या? भैया इक्वल सही कब होगा? जब कहीं कहीं इक्वल तो होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऊपर के पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी इक्वल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। सारे यहाँ पे गलत आपके हो गए। क्लियर सभी को? कोई डाउट? कोई भी तरह के डाउट यदि आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जहां से जा करके यदि हम कोई डाउट आपका मिलता है तो उसे हम अगले लेक्चर में जरूर ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, एम के टी क्यू यदि सही है तो इनमें से कौन सा, अब देखो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि एग्जाम में कभी कभी यहाँ पर आ जाता है विल बी फॉल्स। ठीक है, तो ये बात देखने वाली है कि यहाँ पर ट्रू पूछा गया है या फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर k से q जाना है बच्चों, तो k से q जाओगे तो क्या होगा? k लेस देन q ही निकल के आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये लो जी, फर्स्ट ही आपका सही आ गया, ये तो बहुत बढ़िया है। t से m, अच्छा चेक सारे कर लेते हैं, चलो सीख ही रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। q लेस देन k, q से k, q तो ग्रेटर रहेगा। m इज ग्रेटर देन m और t के बीच में रिलेशन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि साइन क्या आ गए आपके? अपोजिट आ गए। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये थोड़ा अलग है, इससे पहले आप देखिए एक बार और ट्राई कीजिए किस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन होगा। पढ़िए इसे एक बार। थोड़ा समझ में आया? देखिए यहां पे करना क्या है, अब की बार इसने किया क्या है कि स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से जो एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया गया। एलिमेंट्स आपको नीचे दिए गए हैं कि सर इनको हम सेट कैसे करेंगे, तो यहां पर ये कहा गया है इसने, देखो यहां पर इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए। जब भी आप इन सब को ऊपर अरेंज करेंगे यहां पर, तो s लेस देन l होना चाहिए। क्या होना चाहिए? s लेस देन l होना चाहिए और t लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। अब देखिए यहां पर s t n m l, तो यहां पर s t n m और l ये आ गए सारे। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए क्या s लेस देन l हो रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, देखिए s है वो लेस हो रहा है यहां पर, क्योंकि सिंगल साइन इक्वल डबल और सिंगल। क्लियर है? तो बिल्कुल सही हो जाना है, ये तो समझ में आ गया। तो s लेस देन क्या हो गया आपका? l हो गया। अब ये तो सही हो गया, लेकिन ये भी तो चेक करिए t लेस देन m सही होगा या नहीं होगा। तो t इज लेस देन इक्वल टू m, तो यहां पर आप जाएंगे t लेस देन इक्वल टू m, तो इस सेकंड जो आपका एक्सप्रेशन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि t n m इक्वल है और डबल साइन है, तो क्या हो जाएगा? t लेस देन इक्वल m सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर फर्स्ट ही आपका जो है वो आपका बन जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, HTNLM, यानी कि वापस एक बार यदि समझाएं इसे, तो ये जो दोनों आपके हैं वो आपको डेफिनेटली सही करने हैं। इन चारों में से कोई एक यहाँ पर उठाकर आपको रखना है। मान लीजिए फर्स्ट ही हमने यहाँ पे रखा STNML। क्लियर है? अब ये चेक करिए क्या जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। S इज लेस देन L, तो बच्चों यहाँ से S इज लेस देन L क्लियर है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंगल साइन इक्वल डबल और सिंगल, यानी s स्मॉलर है, सो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसी में आपको चेक करना आपका सेकंड नंबर वाला t लेस देन इक्वल टू m, t इज लेस देन इक्वल टू m यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला सही हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर आंसर। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर दो साइन जो आपके हैं वो मिसिंग है। ठीक है, साइन कहाँ पे मिसिंग है? देखिए एक तो यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एक यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको यही जो साइन है वो उठा करके रखने हैं, वो प्लेस आपको करने हैं। ठीक है, अच्छा कैसे? वापस यहीं पे जाइए और ये देखिए PRU, ये आपका डेफिनेटली क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू। एक बात और है इसमें, यहाँ पर एक बार ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क आपको हैं वो कहाँ से हैं, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है। क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, फर्स्ट वाले दोनों साइन मैंने यहाँ पे रख दिए, ग्रेटर, इक्वल और लेस। क्लियर है? अब आप देखिए इसे, P ग्रेटर देन इक्वल टू R, क्या बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल साइन एक डबल साइन, एक सिंगल साइन एक डबल साइन। ठीक है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। अच्छा एक और इसकी हम इजी अप्रोच देखते हैं। देखिए आपको P ग्रेटर देन इक्वल टू R करना है, समझ रहे हैं? यानी कि यहां पर देखो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, P ग्रेटर देन इक्वल टू R आपको क्या करना है, सही करना है। अब बच्चों यहां पर ऐसा हम कौन सा साइन रख दें कि P है वो ग्रेटर इक्वल, देखो यहां पे P ग्रेटर इक्वल है, ठीक है, आपको P ग्रेटर इक्वल रखना है। तो यहां पर P ग्रेटर इक्वल कब हो सकता है, जब या तो यहां पर इक्वल हो तब रहेगा P ग्रेटर इक्वल, ठीक है, या यहां पर क्या हो, यही साइन हो तभी तो P ग्रेटर इक्वल रह सकता है। क्योंकि बच्चों अगर यहां पर सिंगल आ गया तो फिर P आपका ग्रेटर इक्वल नहीं रहेगा, फिर तो ग्रेटर रह जाएगा, तो यहां पर इक्वल आएगा। तो ये देखिए क्या सेकंड नंबर पे, क्योंकि सेकंड नंबर वाला ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये देखिए क्या सेकंड नंबर पे कहीं भी इक्वल है, तो आप कहोगे सर नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही आपके कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइन तो आ ही नहीं सकता। अब एक तो बचा है बी और एक बचा है सी, ठीक है। अब ये देखते हैं आर से यू देखते हैं, ठीक है बच्चों, आर से यू देखेंगे तो आपको चाहिए यू ग्रेटर, क्या चाहिए आपको, आर सॉरी यू ग्रेटर आपको चाहिए। तो चाहे यहां पर सिंगल आ जाओ तब भी आपका यू ग्रेटर रहेगा, चाहे डबल आ जाओ तब भी रहेगा, चाहे इक्वल आ जाओ तब भी रहेगा। लेकिन यहां पर जो आपका साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन का नहीं आना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब कोई भी साइन इस तरह का नहीं आना चाहिए, वरना फिर यू क्या हो जाएगा, यू और आर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी साइन आएगा इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दो बचे हैं बी और सी। अब सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों आपको कोई भी साइन ऐसा नहीं लेना है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी आया। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, सो फोकस करिएगा थोड़ा, ठीक है। In which of the following expressions a less than c and t is not equal to u? अच्छा एक बात हमें बताइए, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू का मतलब होता है t लेस देन ग्रेटर देन u, यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया? ये सही आपका होना चाहिए। देखिए a से c पहुंचना है भैया, a इज लेस देन c, देखो फर्स्ट वाला तो ऐसे निकल गया क्योंकि यहां पर आ रहा है a ग्रेटर देन इक्वल टू c। सेकंड वाला ये हो सकता है क्योंकि a लेस देन c आ रहा है। थर्ड वाला भी निकल गया, सॉरी फोर्थ वाला निकल गया क्योंकि यहां पे आपका क्या आएगा, a लेस देन इक्वल टू आएगा। ये भी आपका निकल गया क्योंकि यहां पर तो कोई भैया रिलेशन ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं, यहां तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो वापस एक बार देख लीजिए, फर्स्ट वाले में क्या बनेगा, a ग्रेटर इक्वल टू c, गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए a लेस देन c। थर्ड वाले में बना आपका a ग्रेटर देन c, सॉरी यहाँ तो बना ही नहीं क्योंकि आपका दोनों तरफ ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। डी वाले में क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू c, a इज लेस देन इक्वल टू c, यानी कि यहाँ पर भी आपको चाहिए लेस देन, सो ये भी आपको गलत हो गया। बचा है आपके पास b। अब देखिए ये वाला तो सही हो गया, a लेस देन c तो आपका आ गया, बट
क्या ये सही हो पाएगा? तो यहाँ पे आप टी और यू के बीच में रिलेशन देखने जाओगे बच्चों, तो रिलेशन निकल के आएगा टी और यू के बीच में टी ग्रेटर देन यू। ठीक है, ये निकल के आया। जबकि यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दोनों दिए गए हैं, ग्रेटर और लेस। सो आपका ये भी नहीं बन पाएगा, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ही जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन ही आपको एक ही ऑप्शन है उसमें आपको दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका कोडेड इनइक्वालिटी। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आते हैं पूरे 5 मार्क्स के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपके जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स आप कैसे लाएं सबसे कम टाइम में? ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है यही आपका सिलेक्शन डिफाइन करता है। ओके, सो यहाँ पर हम ये देखते हैं किस तरह से हम कोडेड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, ये इस तरह लिखा हुआ आता है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सब कुछ, और इस तरह से फिर आपको 5 इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं देखिए, उससे पहले आप ये समझिए अब तक के क्वेश्चंस में क्या था कि आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डब्ल्यू एंड पी, तो यहाँ पर अब तक क्या था, अब तक यहाँ पे साइन आ रहे थे, लाइक ग्रेटर, इक्वल, लेस, ये सारे साइन अब तक यूज किए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है उन साइन की जगह यहाँ पर सिंबल्स का यूज किया गया है। ठीक है, साइन की जगह पे सिंबल्स का यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि किस साइन की जगह पे कौन सा सिंबल यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, लाइक यहाँ पर दिया गया सबसे पहले एंड है, यहाँ पर एंड का मतलब डॉलर है। डॉलर का मीन यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, $, बी मीन इज निदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, यानी कि निदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, यानी ये हम कह सकते हैं ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा, बराबर होगा। यानी डॉलर जो यूज किया गया है वो किया गया इक्वल के लिए। ठीक है, देन एट द रेट मीन क्या होता है, इज निदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, निदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, ना तो ग्रेटर ना इक्वल, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये आपका हो जाएगा निदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि लेस हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज की बात करें यहाँ पर, तो दिया गया एज निदर स्मॉलर नॉर इक्वल। निदर स्मॉलर नॉर इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। इसके बाद आता है एंड, आपका यहाँ पे आ जाता है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। और हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया इज नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर का मतलब बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हैशटैग का मीन हो गया लेस देन, इक्वल टू। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है कि किस तरह से आपको सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है? ओके, सो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका है WP, PG, GI और IN। ठीक है, देखिए कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाले जो वेरिएबल है सेम है, तो कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अब आप यहाँ पर सिंबल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में। तो यहाँ पर है एंड, परसेंटेज और हैशटैग एंड एट द रेट, तो यहाँ पर कन्वर्ट करिए। एंड को किस में कन्वर्ट करोगे, तो एंड का यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल टू। सो एंड को यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, ग्रेटर इक्वल में, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ग्रेटर इक्वल में। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास है एट द रेट, एट द रेट को हमने कर दिया है किसमें, लेस में, तो यहाँ पर एट द रेट को आपने लेस में कर दिया। फिर है परसेंटेज, बच्चों परसेंटेज को हम यहाँ पर किस में कर देंगे, ग्रेटर में। परसेंटेज को आपने कन्वर्ट कर दिया है ग्रेटर में। और फिर है आपके पास हैशटैग, और हैशटैग को आप कन्वर्ट करने जाएंगे लेस देन इक्वल टू में। क्लियर है सभी को? वैसे ही आप यहाँ पे जो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, कंक्लूजन में भी आप कन्वर्ट कर दीजिए आपके जो सिंबल हैं उनको साइन में। एन परसेंटेज, परसेंटेज की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ग्रेटर। एंड हैशटैग का मीन यहाँ पे क्या है, हैशटैग का मीन है लेस देन इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कोई दिक्कत है आपको? नहीं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है आपका सेम वही टाइप बन गया है जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। बच्चों जाना कहाँ से, सॉल्व करिए जल्दी से कंक्लूजन को। NCW की हमारी ट्रेवलिंग है, NCW हमें जाना है। सो N से होते हम जाएंगे W तक। तो NCW जाने में आप हमें ये बताइए, क्या आपका यहाँ पे जो ट्रेवलिंग है यानी N से लेकर के W तक क्या आप पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे? तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट साइन आ गए हैं। जब भी ऑपोजिट साइन आपके आ जाते हैं तो आप NCW नहीं पहुँच पाएंगे, यानी कि दोनों वेरिएबल के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बन पाएगा। ओके,
तो रिलेशन नहीं बन पाता है तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी आपको दी हुई है, यानी फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज n इज लेस देन इक्वल टू w। सो अगेन n एंड w के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। फिर से बच्चों n से w जाना है, यानी कि रिलेशन नहीं बन पाएगा। सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब दोनों रॉन्ग हो गए तो हम यहाँ पे क्लिक करने जाएंगे नीदर वन नॉट टू फॉलो, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार हमें यहाँ पे चेक करना है आइदर और। आइदर और यहाँ पर चेक कर लीजिए। देखो सबसे पहले हम ये बताइए कि एन और डब्ल्यू का जो रिलेशन बना या नहीं बना। तो एन और डब्ल्यू का जो कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो 3 तरह के आपके पास पॉसिबिलिटी, 3 जो है रूल आपको याद होंगे। पहला रूल था कि दोनों आपके रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है, दोनों रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन आपकी थी कि वेरिएबल जो है आपके कॉमन होने चाहिए, यानी ऊपर एन डब्ल्यू है, नीचे भी आपका क्या होना चाहिए, एन डब्ल्यू होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन कि आपके पास तीनों बेसिक साइन आपके पास होने चाहिए। तीनों बेसिक साइन का मेरा मतलब है कि एन आपका ग्रेटर भी है यहाँ पर, एन आपका लेस भी है और एन आपका इक्वल भी है। तीनों साइन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तीनों कंडीशन को ये आपकी दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर और बन जाएगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आया। अलग कुछ नहीं है बच्चों, बस यहाँ पे आपको सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है और इस तरह से आपको बेसिक जो आपका है उसी से आपको ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा इफ आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर है सभी को, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है यू एट द रेट डी डी डॉलर ई ई परसेंटेज वाई वाई डॉलर वाई एंड डब्ल्यू, ठीक है। कॉमा से पहले और कॉमा के बाद का जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम है, यानी बिल्कुल अलग नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या बना था कि आपको जो सिंबल है वो साइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एट द रेट कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना ये स्टेटमेंट, इसके जो आपके सिंबल हैं वो आपको कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एट द रेट दिया हुआ है। अब एट द रेट को किससे रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया था, देखिए एट द रेट को दिया गया बच्चों, एट द रेट के लिए यहाँ पर क्या है, लेस देन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एट द रेट की जगह आप लिख दोगे यहाँ पर लेस लिख दोगे। क्लियर है। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, डॉलर है। डॉलर के लिए जाइए आप, डॉलर यहाँ पर क्या है, इक्वल टू। डॉलर की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इक्वल टू लिख दोगे। इसके बाद है परसेंटेज। सो परसेंटेज के लिए यहाँ पर गिवन है ग्रेटर देन, परसेंटेज की जगह पे आप लिख दोगे बच्चों ग्रेटर। और यहाँ पर है एंड, और एंड के लिए आप फिर से क्या लिख दोगे, बताइए जल्दी से एक बार। एंड के लिए है आपका ग्रेटर इक्वल, ये वाला ग्रेटर इक्वल, यही है ना, ठीक है। एक बार चेक कर लें वापस से, गलत ना हो जाए। एट द रेट के लिए क्या है बच्चों आपका, लेस हो गया, ठीक है। डॉलर के लिए आपका हो गया इक्वल टू, बिल्कुल सही है, डॉलर के लिए इक्वल। फिर है परसेंटेज के लिए आपका है ग्रेटर और एंड के लिए ग्रेटर इक्वल। परसेंटेज के लिए है ग्रेटर और एंड के लिए है ग्रेटर इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कन्वर्ट कर लीजिए कंक्लूजन के साइन को या सिंबल को। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट द रेट का मीन क्या होता है बच्चों, एट द रेट का मीन हो जाएगा आपका लेस, और परसेंटेज का मीन आपका यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर। ये मैंने यहीं से देख लिया है ऊपर से, ठीक है। वापस से वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में से नहीं होता, एग्जाम में आपका यहीं पे एक साइड में ये सब कुछ लिखा हुआ आता है, वहीं से आप साइन देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जाइए बच्चों, यू से आपको जाना वाई तक, यू से वाई आपको जाना है, तो यू से और वाई ये रहा आपका यहाँ तक। तो आप हमें ये बताइए कि यू से वाई आप पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। सो यू से वाई तक आप देखोगे कि साइन जो है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो किसी भी तरह का रिलेशन यू और वाई के बीच आने वाला है। क्लियर है। और जब किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनता तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन यहाँ पे एक रखिए आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर सभी को। डब्ल्यू डी, डब्ल्यू से पहुंचना है जो डी तक, डब्ल्यू से डी आपको जाना है, और डब्ल्यू से डी यदि आपको जाना है तो क्या है आपके पास, देखो डबल सिंगल इक्वल। प्रायोरिटी किसको दोगे आप, सिंगल साइन को। सिंगल साइन का फेस किधर है बच्चों, डी की तरफ है। किसकी तरफ है, डी की तरफ है ना। लेकिन यहाँ पे किधर है, डब्ल्यू की तरफ ही आपको दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। वापस समझो सेकंड वाले को, डब्ल्यू से डी जाना है, तीनों साइन है इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। प्रायोरिटी किसे दोगे, सिंगल साइन को, यानी इसको, और सिंगल साइन ओपन किसकी तरफ है, डी की तरफ, जबकि यहाँ पर ये ओपन है डब्ल्यू की तरफ। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा नेदर वन नॉर टू फॉलो, यानी कि दोनों ही यहाँ पे आपके जो है वो गलत है। क्लियर है। सो बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। जेड एन एन के के एम। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपके जो कॉमा के पहले और कॉमा के बाद वाला जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पे अलग नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है,
आप यहाँ पर सिंबल की जगह लिख दीजिए किसको, साइन को लिख दीजिए, ठीक है। साइन यहाँ पे आपका जो है बच्चों परसेंटेज हैशटैग डॉलर, परसेंटेज हैशटैग डॉलर, परसेंटेज की जगह पर आप लिख दो, हैशटैग की जगह आप लिख दोगे लेस इक्वल, तो परसेंटेज जगह पे आपका आ जाएगा ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका हैशटैग है उसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, लेस इक्वल, डॉलर की जगह पे आपका आ जाएगा इक्वल टू, और एट द रेट की जगह पे आपका आ जाएगा लेस, ठीक है। यहीं से नीचे भी इनको लिख देते हैं हम लोग एक बार कि m डॉलर का मतलब यहाँ पे हो गया इक्वल टू n, और m परसेंट का मतलब यहाँ पे हो गया m इज ग्रेटर n। समझ में आ गया? ओके बच्चों, m से n आपको जाना है, m से n पहुंचिए जल्दी से, ये रहा m और ये रहा n, बताइए m से n पहुंच पाओगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल है और लेस इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में प्रायोरिटी आप कैसे दोगे? आपका जो रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के क्या आएगा, n इज लेस देन इक्वल टू m, यही निकल के आया। अब ये तो यहाँ पे नहीं है, या अच्छा देखो एक बात यहाँ पे और है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर यहाँ पर mn है, यहाँ पे आपने nm लिख दिया, तो बच्चों अलग नहीं है वो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए कोई अलग नहीं है बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ पर भी नहीं है और सेकंड में भी नहीं है। अच्छा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m इज ग्रेटर n और m इज इक्वल टू n, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि देखो दोनों गलत हैं, वेरिएबल भी सेम है और रिजल्टेंट साइन भी दोनों के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, आपका आइदर और लग जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर दो साइन में क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा था, इसलिए यहाँ पर दो साइन के बीच में आइदर और लग गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, आइदर वन और टू फॉलो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है वी डी डी टी के टी। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉमा के बाद और कॉमा के पहले वाला जो वेरिएबल वो थोड़े अलग हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए एक बार, एंड का मतलब यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, एंड का मतलब है ग्रेटर इक्वल, एंड का मतलब आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल बन जाना है। परसेंटेज का मतलब यदि हम देखने जाएं तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे है ग्रेटर, एंड डॉलर का मीन यहाँ पे इक्वल, और हैशटैग का मीन यहाँ पे है लेस इक्वल। परसेंटेज का मीन यहाँ पे हो जाएगा v ग्रेटर देन f और v ग्रेटर देन k, ठीक है। बन गए हैं। सॉल्व करिए अब इसे, v से लेके f तक आपको जाना है, तो v से f देखिए पहुंच पाओगे क्या? v से f जाने पे आप पाओगे यहाँ पर कि आपके जो साइन हैं वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का रिलेशन v और f के बीच में नहीं बन पाएगा, सो आपका फर्स्ट आंसर हो गया रॉन्ग। अब जाना है आपको v से k तक। अब देखिए आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर जो कॉमा के बाद और कॉमा के बाद वाला जो वेरिएबल वो अलग है, तो आपने इनको चेंज क्यों नहीं किया? बच्चों देखिए अगर यहाँ पर कोई और साइन होता तो मैं उसे कन्वर्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू a, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, अगर मुझे यहाँ पर वेरिएबल को आगे पीछे करना होगा तो यहाँ पर मुझे ये साइन इस तरह से करना होगा, ठीक है। समझ गए हैं यहाँ पर? तो इक्वल टू में कुछ फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसकी जगह पर यदि यहाँ पर कोई और साइन होता और कोई सिंबल होता तो यहाँ पर हम इनको टी को पहले और के को बाद में करते, लेकिन इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड वन इज वी से के आपको जाना है। वी से के बच्चों यहाँ तक आपका के आ गया, या के को आप यही मान लीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि इक्वल का साइन है। वी से के आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो क्या जिनको डाउट है वो देख लो एक बार, चलो v ग्रेटर इक्वल d, समझ में आ गया।
परसेंटेज जगह पे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये हो गया टी है आपका। अब जिन बच्चों को लगता है नहीं सर आप तो चेंज करिए, तो चेंज कर लेते, के टी है ना, यहाँ तक तो आपके हो गए, यहाँ के टी है क्या, तो आप क्या कर दोगे, टी के कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर है, इक्वल है, तो इक्वल तो आप वही तो रहेगा, कुछ अलग होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। फिर क्या आ गया, हैशटैग की जगह पे आप लिख दोगे इस तरह से, ये लो वो वही बन गया, यहाँ पर कोई अलग बात नहीं है। वी से एफ जाना था, सॉरी यहाँ पर लास्ट में एफ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी से एफ तो आपका रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, रॉन्ग हो गया। वी से के आपको जाना है, तो वी से के आपका ये रहा, तो क्या बन जाएगा बताइए, डबल सिंगल इक्वल, किसको प्रायोरिटी दोगे, सिंगल साइन को, सिंगल साइन का फेस की तरफ बच्चों वी की तरफ है, तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर इज इफ सेकंड कंक्लूजन विल बी ट्रू, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोडेड इनइक्वालिटी। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार खुद से करिए इसे और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ हो जानी है बच्चों। एस क्यू क्यू बी बी के डब्ल्यू, ठीक है। जल्दी से कन्वर्ट कर लें हम इन्हें, डॉलर का मतलब अब तो ये हमें याद हो गया, डॉलर का मतलब क्या होता है एट द रेट का मीन यहाँ पे क्या होता है, एट द रेट का मीन होता है लेस देन, और एंड का मीन यहाँ पे हो जाता है ग्रेटर इक्वल, और हैशटैग का मीन यहाँ पे हो जाता है लेस इक्वल। परसेंटेज का मीन हो गया ग्रेटर, और एट द रेट का मीन यहाँ पे हो गया लेस देन, ठीक है। यहाँ पर यदि हमें लिख दे थोड़ा क्लियर तो आपको शायद बेहतर दिख पाएगा, एस लेस देन बी, ठीक है। चलिए डब्ल्यू से के जाइए, डब्ल्यू से के बच्चों, डब्ल्यू से के ये रहा है, यहाँ पर डबल साइन है, सिंगल आ गया तो वैसे देखते ही गलत आपने कर दिए, ठीक है, गलत कर दीजिए, रॉन्ग है। एस से बी जाना है, ये रहा आपका एस और ये रहा आपका बी, ठीक। अब चाहे इस बी पर जाओ या इस बी पर जाओ, एक ही बात है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, एक ही बात है यहाँ भी। एस से बी जाओगे इक्वल टू और लेस देन, दोनों में क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। लेस कौन है, एस, तो एस यहाँ पर लेस है, आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, योर आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो ये था बच्चों टॉपिक आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस थी वो हमने पहले भी आपको बताया था कि ये टॉपिक आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि जो यहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चंस आपके आते हैं बच्चों, वो आपको 2 से 3 मिनट में आपके बन जाते हैं, समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो ये जो टाइम है जितना आप कम करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, और ये कम कैसे होगा, जब आप करोगे प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। यानी प्रैक्टिस आपको इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा करनी है, ठीक है। इस ओवरव्यू की अगर थोड़ा हम बात करें तो इनइक्वालिटी में बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के जो साइन होते हैं जनरली, लेस, ग्रेटर और इक्वल। और यदि बात करें तो बेसिक साइन, इसके बाद क्या तो कॉम्बिनेशन साइन की हमने बात की थी। जब क्वेश्चन में प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है सिंगल साइन को, सेकंड प्रायोरिटी डबल साइन को, और लीस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है बच्चों वो दी जाती है इक्वल टू को, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पर हमने पढ़ा था एक तो नॉर्मल और एक हमने पढ़ा था कोडेड, ठीक है। नॉर्मल 2 तरीके हमने पढ़े थे, एक तो था रिलेशन बेस, एक था नो रिलेशन बेस। रिलेशन बेस क्या होता है, जब सारे साइन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नो रिलेशन बेस जब आपके साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। और जब भी किन्हीं 2 ऐसे वेरिएबल के बीच का कंपैरिजन किया जा रहा है जिनके बीच में डबल साइन है या ऑपोजिट डायरेक्शन के साइन है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। यानी कहने का मतलब 3 पॉसिबिलिटीज उनके बीच निकल के आती हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था आइदर और केस। आइदर केस 2 तरह से हमने समझाया था, एक तो रिलेशन बेस और एक नो रिलेशन बेस। रिलेशन बेस में 3 कंडीशन हम डिस्कस की थी कि पहली कंडीशन आपके दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरी कंडीशन आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि रिजल्टेंट जो साइन है वो आपके वहाँ पर होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन को मिला के दोनों कंक्लूजन में। अब सेम वेरिएबल की बात ऐसी है कि यदि मान लीजिए 2 वेरिएबल के बीच में यहाँ पर यदि इक्वल टू का साइन है तो ऐसे में वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं, तो भी आपका जो इधर और केस है वो बन जाएगा।
नो रिलेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशन आपकी वही थी पहली कि दोनों केस आपके डाउट में यानी कि रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी थी कि आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई होती है कि यदि इक्वल टू का साइन है तो वेरिएबल यहाँ पे अलग हो सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे अलग हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये थी यहाँ पर जो इनके और इनके बीच का मेन डिफरेंस है, यहाँ पर रिजल्टेंट साइन होते थे और यहाँ पर आपको जो है वो तीनों बेसिक साइन आपके यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लग जाता है, आइदर और लग जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे है कोडेड। कोडेड बच्चों कुछ अलग नहीं है, ये कोडेड की आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपके साइन होते हैं, यहाँ पर सिंबल होते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक इनइक्वालिटी। और भी हम ऐसे क्वेश्चन यदि हमारे जहन में आते हैं और कहीं से भी हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ऐसे और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, सो आप बने रहिए समता एजुकेशन के साथ और अपनी तैयारियों को जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में आने वाला है आपके लिए IBPS क्लर्क। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।